और शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सबसे बड़ी खबर के साथ। कोलकाता का क्रोध थमने का नाम नहीं ले रहा। रेप हत्या पर आक्रोश है, लेकिन ममता सरकार खामोश है। भाजपा का 12 घंटे का बंगाल बंद आज सुबह से शुरू हो गया है। कोलकाता में भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल राज्य सरकार के विरोध में भाजपा द्वारा बुलाए गए बंद की समीक्षा करने नजर आई। और खासतौर से इस बीच सिलीगुड़ी में भाजपा के बंद का असर देखने को मिल रहा है। सिलीगुड़ी में दुकानें बंद नजर आ रही हैं, साथ ही सड़कों पर काफी कम लोग नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस भी तैनात दिखी। भाजपा ने कल नबाना मार्च के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस की बर्बर कार्रवाई के विरोध में आज बंद का ऐलान किया है। भाजपा ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि बेटी को न्याय दिलाने के स्थान पर ममता सरकार की पुलिस राज्य के शांति प्रिय लोगों के साथ बर्बर व्यवहार कर रही है। भाजपा ने ममता बनर्जी के इस अन्याय के खिलाफ बंद रखा है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल सरकार ने राज्य के लोगों से इस बंद में भाग नहीं लेने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा है कि प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि सुबह 6 बजे से शुरू होने वाले बंद के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित ना हो। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा इंसाफ की मांग कर रहे डॉक्टर्स, युवाओं और महिलाओं के साथ किए गए हिंसक व्यवहार पर ममता बनर्जी सरकार पर निर्ममता और तानाशाही की सारी हदें पार करने का आरोप लगाया है। तो भाजपा का 12 घंटे का बंगाल बंद आज सुबह से शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक ये बंद रहेगा। और ये बंद इसलिए रखा गया है कि कल जो नौबन्ना में जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला, उस प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले फेंके और उसके बाद उसके खिलाफ भाजपा ने यह आह्वान किया कि आज सुबह 6 बजे से बंगाल को बंद रखा जाएगा। कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, जिस तरीके से हम कोलकाता में देख रहे हैं, पिछले 3 सप्ताह से आक्रोश जारी है। 8 से 9 अगस्त के बीच जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का मामला सामने आया और उसके बाद से 3 हफ्ते से लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। लेकिन कल जो बंगाल में हमने देखा वो इससे पहले बहुत कम देखा गया है प्रसन्नजीत। लेकिन आज जिस तरीके से बंद का आह्वान किया गया है, ममता बनर्जी विरोध प्रदर्शन करें तो ठीक, विपक्ष करे तो ठीक नहीं। और देखिए भावना, 2-3 बातें मैं कह दूं। पहली बात तो यह है कि सरकार की तरफ से बताया गया है कि अगर आज के दिन कोई अपना दफ्तर में ना पहुंचे तो उनका जो आज छुट्टी के हिसाब से माना नहीं जाएगा, ये उनका सैलरी कट किया जाएगा। तो ये दबाव लोगों के ऊपर है, पहली बात। दूसरी बात है, भाजपा की तरफ से जो बंद बुलाया गया है उसमें कल जिस तरह से पुलिस का बर्बरता हमने देखे हैं, इसका विरोध में भी है। लेकिन साथ ही जो पीड़िता के साथ बर्बरता हम देखे थे 9 तारीख को, उस पीड़िता के लिए जो जस्टिस है, वो जस्टिस की मांग लेकर भी है। तो मतलब ऐसा ना हो जो ममता बनर्जी कोशिश कर रही है कि पूरे लोगों की जो आक्रोश है, जनता के मन में जो दर्द है, वो आक्रोश और दर्द को राजनीति में तब्दील कर दे, ये ना हो पाए, ऐसा कोशिश भी बीजेपी की तरफ से है कि बार बार उसी के ऊपर फोकस करे कि वी वांट जस्टिस। और पीड़िता और उनके परिवार के साथ जिस तरह की दुर्व्यवहार किया गया है बाद में, ये धीरे धीरे सामने आ गए हैं जी। तो इसीलिए ये भी एक जरूरी मुद्दा है आज के लिए। बिल्कुल। और तीसरी बात ये है कि हाँ बोलिए अजय, मुकुल सॉरी जी बिल्कुल। लेकिन आज जब बंद की हम बात कर रहे हैं और अभी तक की जो तस्वीरें हमने देखी हैं उनमें इसका असर भी नजर आ रहा है। क्या स्थिति फिलहाल आप देख पा रहे हैं अलग अलग इलाकों में? देखिए, मैं पूरे बंगाल के जितने सारे जिला है सुबह से उसी का मॉनिटरिंग कर रहा था। और हमारे जो पत्रकार बंधु है, जो सहयोगी है जिला में, उनका कहना है कि लोगों ने चाहे रास्ते पे कितना भी गाड़ी हो, सरकार की दबाव के कारण, तृणमूल कांग्रेस की दबाव के कारण रास्ते पे जितना भी गाड़ी हो, लोग अपने मन से पीड़िता का साथ देते हुए इस बंद में शामिल हुए हैं। तो ये जो है, जो कुछ भी लोगों का कहना है कि जो कुछ भी आप रास्ते पे देखेंगे, मेरा पत्रकार बंधुओं का कहना है, जो कुछ भी आप रास्ते में देखेंगे वो सरकार की डर से और तृणमूल कांग्रेस की डर से। लेकिन जब आम जनता से बात किया जा रहा है, सारे के सारे लोगों के मन में दर्द और पीड़ा
अभी भी जगा हुआ है, अभी भी पीड़िता के लिए जस्टिस की गुहार मांग रहे लोग। और एक ही साथ कल जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता दिखाई उसके खिलाफ, ये दोनों के खिलाफ लोगों की, लेकिन बीजेपी की तरफ से यह बताया गया कि किसी जगह पे कोई जोर ना दिखाए, कोई जबरदस्ती ना करे, विनती करके लोगों का जो कॉन्शियस है, लोगों का जो विवेक है, उस विवेक अगर लोगों को ये बंद में शामिल होने के लिए कहते हैं तो लोग इस बंद में शामिल हो, नहीं हो चाहते हैं तो नहीं शामिल हो। लेकिन पीड़िता के लिए जो न्याय की मांग है और पुलिस बर्बरता के खिलाफ, ममता बनर्जी की बर्बरता के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन है, ये जारी रहेगा। मुकुल जी प्रसन्नजीत, इसके साथ साथ अगर प्रसन्नजीत बेटी की न्याय की बात करें तो जांच जारी है, सीबीआई जांच कर रही है। इसके अलावा ईडी की एंट्री भी हो गई है और कहीं ना कहीं ममता सरकार चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब सवाल है वित्तीय अनियमितताओं से भी जुड़ा हुआ। भाजपा लगातार ये आरोप लगा रही है राज्य सरकार पे कि कई बड़े लोग इसमें लिप्त हैं और कई बड़ी साजिशें इसके तहत की गई हैं। देखिए भावना, इसीलिए ना ममता बनर्जी पूरी तरह से घबरा हुई है। उनका ये इस तरह से मैंने जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, इस तरह की विरोध, अपने खिलाफ इस तरह के आक्रोश ममता ने कभी देखे नहीं है। लोगों की मन में एक मजेदार बात यह है कि कल एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि चंद हजार लोग कल की जो नवान्न मार्च है, नवान्न मार्च में शामिल हुए थे, लेकिन ये चंद हजार लोगों को रोकने के लिए 6 से 8 हजार पुलिस कर्मियों को लगाया गया था। तो लोगों की मन में सवाल है कि ये चंद हजार लोगों को रोकने के लिए अगर 6 से 8 हजार पुलिस रखा गया था, तो 14 और 15 अगस्त रात को आरजी कौर के सामने जो कुछ चंद लोग जो अस्पताल में घुस के तोड़फोड़ की काम किए हैं, उनको रोकने के लिए पुलिस का, जो पुलिस वहां पे थी, उस पुलिस का क्या रवैया रहा। तो अब जो भी कदम ममता की तरफ से उठाया जाए, हर कदम के ऊपर सवाल है, क्योंकि ये आज लोगों को पूरी तरह से लोगों के सामने साफ हो गया है कि 9 तारीख से पूरे घटना को दबाने की कोशिश किया है जी ममता सरकार ने, कुछ लोगों को बचाने की कोशिश किया है ममता सरकार ने। मुकुल जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक तानाशाही वाला जो रवैया है वो देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल सरकार का। और जिस तरीके से जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, बल का प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां भांजी गई, और उसके बाद आज जो बंद का असर है वो भी दिख रहा है। अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए प्रसन्नजीत, अब हमारे जो दर्शक हैं उनको भी हम यहाँ दिखाना चाहेंगे किस तरीके से बंगाल बंद का जो असर है वो अब नज़र आ रहा है। अलग अलग इलाकों की अगर खासतौर से बात की जाए, जैसा आप भी बता रहे थे कि हर एक ज़िले की अगर बात की जाए, क्योंकि जो सरकार है उसने भी कहीं ना कहीं एक दबाव बनाया है, सरकारी जो प्रशासन में जो लोग शामिल हैं कर्मचारी के, उनको आना होगा, लेकिन उसके बावजूद कोलकाता, हावड़ा और सिलीगुड़ी, ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो बंद है उसका असर नज़र आ रहा है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के सामने कोलकाता, हावड़ा और सिलीगुड़ी की, जहां बंद का असर सुबह 6 बजे से दिखना शुरू हो गया है। भाजपा के आह्वान पर आज बंगाल बंद रखा गया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ये विरोध जारी रहेगा। आपको बता दें कि ये विरोध कल नौबन्ना में हुए विरोध मार्च में जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरता की गई, पुलिस ने लाठी चार्ज भांजा, इसके अलावा आंसू के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, 19 एल्यूमिनियम की बैरिकेडिंग लगाई गई, ड्रोन से तफ्तीश की गई, और उसके बाद टीएमसी की सांसद ये कहती हैं कि प्रदर्शनकारी पिकनिक मनाने गए थे। तो ये तरीका जो है टीएमसी की तरफ से लगातार आ रहा है कि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर इस तरीके की टिप्पणियां की जा रही हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि देश भर में इस समय विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है 8 से 9 अगस्त के बीच जूनियर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद हत्या मामले के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इससे पहले डॉक्टरों ने देशव्यापी हड़ताल की थी, लेकिन आज बंगाल में 12 घंटे का भाजपा के आह्वान पर बंगाल बंद रखा गया है। बिल्कुल, और उसी की तस्वीरें जो हैं आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो हालात हैं बंद के बाद नज़र आ रहे हैं। और खासतौर से इन तस्वीरों में हम देख भी सकते हैं कि कैसे ना सिर्फ व्यापक बंद का असर, बल्कि अगर बात की जाए जो बीजेपी
की नेत्री हैं वो किस तरीके से हम देख सकते हैं लोगों से हाथ जोड़कर, क्योंकि ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो बंद का आह्वान है, इसमें सीधे तौर पर बीजेपी ने कहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से हम ये कर रहे हैं, कम से कम पश्चिम बंगाल सरकार जो है ये तो करने दे। जी, और मांग सिर्फ यही है कि बेटी को न्याय मिले, और साथ ही साथ भाजपा और विरोध प्रदर्शनकारी यही मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें। आइए इससे जुड़ी एक प्रतिक्रिया भी है, आपको सुना देते हैं। आज जिस तरह से पुलिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अमान्य किया है, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल दिया है कि आरजी का रिलेटेड इश्यू में शांतिपूर्ण मिছিল में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग देखे हैं पूरा निरस्त्र स्टूडेंट, बुजुर्ग, बच्चों, उसके ऊपर पुलिस उठा के पत्थर उठा के फेंक रहे। इसका पिक्चर मेरे पास है। लाठीचार्ज किया है, और आप अगर हम लोग प्रतिवाद करेंगे तो आप पुलिस का अत्याचार करेंगे और हम लोग प्रतिवाद भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं चल सकता है। तो हमारा प्रतिवाद चलेगा, और मिनती करके हाथ जोड़ करके प्रतिवाद आज का बंद। दूसरा पार्टी जैसा गाड़ी आए तो पत्थर मार के गाड़ी का कांच तोड़ दिया, ये हम लोग नहीं करते हैं। ये हमारा पार्टी हमको सिखाया नहीं। हाथ जोड़ के मिनती करके बोल रहा है। और प्रसन्नजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, यहाँ आपसे पूछना चाहेंगे, प्रसन्नजीत, कोई भी जनता खुशी खुशी तो सड़कों पर आती नहीं। यहाँ बेटी के न्याय की बात है, इसीलिए सड़कों पर आया जा रहा है, न्याय मांगा जा रहा है, एक ही नारा लगाया जा रहा है, वी वांट जस्टिस। देखिए भावना, ममता बनर्जी इसीलिए किसी ना किसी तरह इस लड़ाई को समाज से अलग करके राजनीति की दायरे में लाने की कोशिश में लगी हुई है। कि ममता को समझ में आ गया है कि बंगाल की जनता की दिल में चोट पहुंचा है, और उनकी हरकतों के कारण ये चोट पहुंचा है, ये चोट लागा है। तो जो चोर, उनको सबसे ज्यादा पता होता है कि वो चोर है। तो अब ममता को पता है कि उन्होंने किस तरह से पूरी घटना को दबाने की कोशिश की है। ममता से ज्यादा किसी को पता नहीं है। तो इस समय पे उनका इसीलिए ये कोशिश है कि कैसे भी हो कि समाज के और जनता की मन से ये निकलकर इसको राजनीति की दायरे में लाया जाए। तो ये जो बेटी के लिए न्याय मांगना ये बंद हो जाए, और ये सिर्फ राजनीति की लड़ाई के बीच में रह जाए। इसी कोशिश में ममता बनर्जी लगी हुई है, और इसी कोशिश में उन्होंने पुलिस को भी इस्तेमाल कर रही है। भावना, बिल्कुल प्रसन्नजीत, और खासतौर से क्योंकि हमने देखा अभी जो भाजपा की नेता थी अग्निमित्रा पॉल, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि लगातार हम लोगों से विनती कर रहे हैं कि अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आ सकते हैं, स्वेच्छा से आ सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि जो लोग हैं वो स्वेच्छा से इस बंद में शामिल हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो कहीं ना कहीं तानाशाह रवैया है ममता बनर्जी का, वो लगातार जारी है। फिलहाल आज के बंद की अगर बात की जाए, क्या आज भी पुलिस की तैनाती कुछ इस तरीके से की गई है जिस तरीके से कल हमने देखा था, पूरी तरीके से मुस्तैद किया गया था, और उसके बाद जैसे ही लोग प्रदर्शन जो कर रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से वो पहुंचे तो उन पर लाठियां भांजी गई थी? देखिए, आज दो तरफा तैनाती किया गया है। एक तरफ पुलिस को तैनात किया गया है, और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की जो समर्थक है उन लोगों को भी तैनात किया गया कि अगर किसी जगह पे लोग स्वेच्छा से ये बंद को पालन करने में लगे तो वहां पे जाके जबरदस्ती दुकान खुलवा दे, या किसी जगह पे बीजेपी की तरफ से कोई बैरिकेटिंग, जो लोकतांत्रिक तरीके से बैरिकेटिंग किया जाता है, ऐसा कुछ बैरिकेटिंग किया जाए तो पुलिस जाके वहां पे बीजेपी कार्यकर्ताओं को हटा दे। तो इस तरह से दो तरफा तैनाती ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से किया गया है। सरकार की तरफ से पुलिस को और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अपने समर्थकों को, ये दो तरह की है। लेकिन अभी तक मेरे पास जो कुछ भी खबर है, उत्तर में दार्जिलिंग या अलीपुर द्वार से लेकर दक्षिण में सुंदरबन तक लोगों ने अपने दिल का पुकार सुनकर और बेटी को न्याय दिलाने के लिए आज की इस बंद में शामिल हो रहे हैं। जितना वो ऊपर से सरकार की तरफ से ये दबाव डाला गया, जितने सारे सरकारी परिवहन व्यवस्था है, मतलब वेस्ट बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की, उनके जितने गाड़ियां हैं वो रास्ते पे रहे, जितना प्राइवेट ऑपरेटर्स है, मैं आपको दिखाऊंगा, अगर ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक बस स्टैंड है प्राइवेट ऑपरेटर्स,
यहाँ पे सारे बस खड़ी है। अब करीब कितना बजे हुए है? 8:15 बज चुका है। ये सारे बस बाहर होनी चाहिए, लेकिन ये सारे बस अपने स्टैंड पे लगा दिए है अपने मालिकों ने। तो मालिक के ऊपर जो भी दबाव है, ये दबाव तो है, लेकिन फिर भी जो मालिक है उन्होंने इस बंद में शामिल होने के लिए इस तरह से ये बस स्टैंड में बस खड़ी कर दिए है। भावना जी प्रसन्न जी, तो कई जगहों पर बंद का असर दिखने लगा है। सुबह 6 बजे से ये बंद जारी है। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे प्रसन्नजीत। तमाम अपडेट के लिए फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर अगर बंगाल की बात की जाए तो आपने जान लिया किस तरीके से जो बंद का असर है वो यहाँ नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे संवाददाता जो कि बता रहे थे कि दबाव भी डाला जा रहा है, और उसी वजह से इस दबाव के बावजूद भी लोग जो है लगातार इस बंद में शामिल हो रहे हैं। बढ़ते हैं अब आगे, बात कर लेते हैं इसी मुद्दे से जुड़ी हुई डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव की सह अध्यक्षता में आज एक उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है। और खासतौर से इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी शामिल होंगे। बैठक में चिकित्सा पेशे